मुझे इतना अच्छा लगा कि एक गांव में, छोटे से गांव में एक बच्चा है जिसने ज़मीन से जुड़ी हुई एक कला बनाई है। क्योंकि हम लोग कैनवास पे बनाते हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं, लेकिन ज़मीन से जुड़ा इंसान ज़मीन पे बना सकता है। वो भी इतनी बड़ी प्रतिमा जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। ना चाहते हुए भी हमें रवि ने यहाँ तक बुला लिया, हम सबको बुला लिया। ये इनकी कला है जो आज हम सब यहाँ खड़े हैं। देखिए, मुझे जानकारी हुई कि यहाँ पर 10,000 स्क्वायर फीट की सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की चित्रकारी मतलब हुई है, मूर्ति बनाई गई है। तो इसको हम लोग देखने के लिए खास तौर से आए, मतलब बहुत उत्सुक थे वो देखने के लिए। और यहाँ पर सबकी मेहनत देखकर मुझे बहुत प्रशंसा हुई। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं जी। और हर माता पिता को भी सामना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जीएसपी न्यूज़ 24 पर मैं देवेंद्र त्यागी आप सभी का स्वागत करता हूं। और अभी मैं मौजूद हूं बाराबंकी के हरद गांव में, जहां पर कुछ नौजवानों ने एक ऐसा कारनामा करके दिखाया है, शायद ही लोग इसके बारे में सोचते होंगे। ये जिसको हम सभी लोग लौह पुरुष बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के, उन्होंने एक फ़ोटो बनाई है जो कि गुजरात में एक प्रतिमा बनी है जो विश्व स्तर की है। और वैसी ही एक फ़ोटो इन्होंने ज़मीन पर बनाई है जो भी एक विश्व स्तर की ही है। लोग ऐसा सोचते नहीं कि ज़मीन पे हम क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। एक छोटे से गांव से निकल के छोटे परिवार के बच्चे कुछ ऐसा करने के बारे में सोचते हैं और उन्होंने करके भी दिखाया है। जो इस फोटो को देखने के लिए अभी मोहनलालगंज सांसद माननीय केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी भी यहाँ पर आ चुके हैं। और इस ज़िले के कप्तान साहब और डीएम साहब भी आने वाले हैं शपथ ग्रहण समारोह के बाद। तो अब ये हम कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार इस फ़ोटो को दिखाएं जो इन्होंने 10,000 एरिया में ये फ़ोटो बनाई है। और इस फ़ोटो को बनाने में शायद इन लोगों ने 15 से 20 दिन का टाइम लगाया है। और इस फोटो के एक लोगों का ये काम नहीं है, इस लोगों को एक टीम वर्क में रह के इन लोगों ने किया है। तो अभी हम चलते हैं, अब रवि जी से बात करते हैं जो कि इस पेंटिंग में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब हम लोग रवि जी से बात करते हैं जिन्होंने इस पेंटिंग के बारे में सोचा और इसको करके दिखाया है। तो रवि जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रवि धीमान है और मैं फाइन आर्ट का स्टूडेंट हूँ और नानू मेरा गांव है। तो आप ये बताइए कि आप इस प्रतिमा के बारे में आपको ये कहाँ से सोचा कि हम पटेल जी की फोटो बनाएंगे और इस तरीके से बनाएंगे? इस फोटो को बनाने का आपका मकसद क्या था? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पटेल जी अखंडता और एकता के प्रतीक थे। तो बस हम सभी यही चाहते हैं कि यहाँ समाज में एकता बनी रहे, अखंडता बनी रहे। इसलिए हम लोगों को एक संदेश देने के लिए हम लोगों ने ये काम किया। तो नहीं, ये जमीन की फोटो, आप ये चीज तो आप कहीं भी कर सकते थे लोगों को। वैसे एक फोटो के यहाँ आज हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अपना संदेश पहुंचाते हैं, लेकिन आपने इस आर्ट को क्यों चुना? ऐसी फोटो इतने बड़े एरिया में बनाई है आपने और आपकी टीम वैरायटी में पात्र है। फिर भी हम आपसे पूछना चाहेंगे सर, इस चीज का क्या मकसद था आपका? सर, अगर हम कोई ये पेपर वर्क करते या फिर कैनवास वर्क करते तो हम कितनी भी कोशिश करते, कितनी भी महंगे कलर्स यूज करते, मगर शायद उसको वो नाम नहीं मिल पाता। शायद हम जो आर्टिस्ट हैं उन्हीं में बस रह जाते। तो अगर कहीं बाहर निकलना, बाहर दिखना है तो सबसे अलग काम करना होगा। तो इसलिए हमने सबसे अभी तक की सरदार पटेल जी की सबसे बड़ी जो कि पेंटिंग थी। तो आपकी टीम ने आपका किस तरीके से समर्थन किया है? मतलब चलिए ये आपने सोच रखा था, आपने वो किया, लेकिन टीम भी आपको पूरी तरीके से आपका सहयोग कर रही थी? जी, टीम का पूरा समर्थन रहा। हमारी टीम का एक पर्सन दिन रात हमारे साथ यहाँ पे लगा। चलिए हम लोग टीम से बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका भी जिस तरीके रवि जी का जोश रहा है, उनका सहयोग रहा है, उस तरीके से टीम मेंबर वो क्या सोचते हैं। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अजित कुमार है जी। तो आप बताएं, आपने क्या सोच के रवि जी का साथ दिया था? जी। रवि धीमान जी ने इतना बड़ा काम कर रहे थे तो हम लोगों ने सोचा कि इनको सपोर्ट की जरूरत है जी। इसलिए हम लोग आगे आए और रवि धीमान जी जैसे लीड करते गए, जो बताते गए, हम लोग वही वैसा करते गए और आज इतनी बड़ी पेंटिंग बनकर तैयार हो गई है। आपका नाम? राघवेंद्र प्रताप सिंह जी। आपने क्या सोचा? मतलब ठीक है रवि जी ने ऐसा कहा, लेकिन जरूरी नहीं कि कोई अगर व्यक्ति कुछ कह रहा है तो वो सही ही है। आपने भी कुछ सोचा होगा, तो आपने क्या सोच के रवि जी का साथ दिया है? हमने ये सोचा कि रवि धीमान जी हमारे दोस्त है
दोस्त भी हैं और अच्छा, आप लोग क्लासमेट रहे हैं? क्लासमेट नहीं रहे लेकिन एक फ्रेंडशिप की तरह सब लोग रहते हैं और सब लोग आस पास के रहते हैं और इतनी बड़ी पेंटिंग के लिए सोचा था रवि धीमान ने, इसलिए हम लोग उनका सहयोग किया और साथ किया। अच्छा, अभी हमारे साथ पंकज गुप्ता जी हैं, भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सदस्य भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर आप बताएं। देखिए, मुझे जानकारी हुई कि यहाँ पर 10,000 स्क्वायर फीट की सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की चित्रकारी मतलब हुई है, मूर्ति बनाई गई है। तो उसको हम लोग देखने के लिए खास तौर से आए, मतलब हमको उत्सुक थे देखने के लिए, और यहाँ पर सबकी मेहनत देखकर मुझे बहुत प्रशंसा हुई। तो इसी में मैं हमारा स्टूडेंट पावर तरफ से और आप सबकी तरफ से यहाँ पर सारे बच्चों को उपहार दिया गया है और एक छोटी सी धनराशि दी गई कि सबकी मदद करने के लिए, कि हमेशा ये लोग आगे बढ़ते रहें। पंकज जी अभी आए हुए थे, इन्होंने एक संस्था की तरफ से सभी लोगों को सर्टिफिकेट वितरण किया, कुछ गिफ्ट भी दिए और एक प्रोत्साहन राशि भी इन सबको प्राप्त करवाई, ताकि भविष्य में ये लोग अगर कुछ भी करना चाहते हैं तो इनको पंकज जी इसी तरीके से समर्थन देते रहे। पंकज जी, सरकार की तरफ से क्या इन लोगों को कुछ आप समर्थन दिलाने का प्रयास करेंगे? हम कोशिश करेंगे कि कल 25 तारीख शपथ है, उसके बाद क्या वो बनता है कि हम आगे बात करेंगे, इनको मतलब कोशिश करेंगे कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा नाम हो, इनकी मेहनत सफल हो। जी, चलिए अभी हम नानगांव ग्राम सभा के प्रधान जी से बात करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि एक ग्राम सभा का मुखिया प्रधान होता है, तो अब उनके गांव के लोगों ने ऐसा कुछ कारनामा किया है जो आज लोग जान रहे हैं, जिसको देखने के लिए भी आप सबने देखा पंकज जी भी आए हुए हैं। तो अब प्रधान जी सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं ग्राम प्रधान नाम सुदीप वर्मा जी। ठीक है, मैंने इनकी कला को देखा और मैंने ही इनसे कहा था कि बाराबंकी लगे ना करके हमारे गांव में शुरुआत की बच्चा घर से चलना सकता है, जी जी, जिससे कि मेरे गांव का नाम रोशन हो और जो सहयोग होगा, जितने सहयोग करना होगा हम करेंगे। और मैंने सहयोग किया कि टीम का रवि धीमान जी का। जी, तो सब कैसा महसूस कर रहे हैं कि मतलब आपने जैसा सोचा इन लोगों को मार्गदर्शन करा और ये लोग उस पर खड़े उतरे हैं? जी, पूर्णतः खड़े उतरे हैं और हमें बहुत खुशी बहुत गर्व है कि हमारे कार्यकाल में प्रधान का उन्होंने टाइम पे उन्होंने काम किया, हमें बहुत खुशी है। तो ये थे अभी प्रधान जी, ग्राम सभा अध्यक्ष है और मार्गदर्शन इनका था, सहयोग भी इनका था, मुखिया है गांव के घर के, और अभी इनको भी गर्व हो रहा है क्योंकि अब अगर बच्चे कुछ करते हैं तो मुखिया को भी गर्व होता है। अभी हमारे साथ पंकज जी, रवि धीमान जी के पिताजी हैं, उनसे बात करते हैं हम लोग। सर सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। जी, मैं राम के जी सर, आप ये बताएं कि रवि इस फील्ड में कब से और क्यों आए? ये सर इसको बचपन से जो है इसका कला का जो है। अच्छा, हाँ, बचपन से ही आर्ट में का दिल लगता था। जी थी, तो जैसा ये करते गए हम कहा ठीक है चलिए, अब जैसा कर रहे होगा ठीक है। अच्छा, आपका आप कहीं इंटरफेयर में कि आप उनको पूरा सपोर्ट देते हैं? अगर कुछ कहते भी तो हमारे भाई जो है ये टीचर है, ये सदा जो है उसका करते थे, तो हम थोड़ा डाउन हो जाते थे कि चलिए ठीक है। हाँ, वो शिक्षक भी है, अगर कुछ बता रहे हैं तो बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा ही बता रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो हमसे वो बेटर दे रहे हैं। जी, तो अभी सर आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि रवि ने आज वो काम किया है जिसकी वजह से दूर दूर के लोग गांव आ रहे हैं, रवि जी से मिल भी रहे हैं और ऐसा कारनामा उन्होंने करके दिखा, तो अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं जी। और हर माता पिता को सामना चाहिए। आप युवाओं के लिए सर क्या संदेश देना चाहते हैं? आप जैसे कुछ माता पिता हैं, उनके बच्चे हैं, तो आप उनको कुछ संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर बच्चों की जिस चीज में रुचि हो, जहाँ पर भी, तो उनका साथ दीजिए और थोड़ा सा प्रोत्साहित करते रहिए, बस जिधर भी उनका। बहुत अच्छा लगा रवि जी के पिताजी से बात करते हुए, जैसा अभी उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि बच्चे जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उनको जाने दिया जाए, उनका प्रोत्साहन किया जाए। अभी रवि जी के चाचा जी भी मौजूद हैं, जैसा कि अभी रवि जी के पिताजी ने जिक्र किया था कि उनका भी बहुत सपोर्ट रहा है। तो सर 1 मिनट आप सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं रवि का चाचा हूँ जी, मेरा नाम अनिल कुमार है। सर आप पेशे से शिक्षक हैं जी। तो सर रवि का मतलब इस फील्ड में आना आप लोगों का सपोर्ट क्या दिखलाता है? हाँ, रवि की बचपन से जो है रुचि इस कला के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। ये शुरुआत में तो अपने आप से चीज़ें सीख रहा है, उसके बाद जब इंटर फाइनल किया उसके बाद उसने DLA में एडमिशन लिया, तब से इसकी बारीकियाँ कुछ समझा। तो अभी सर जैसे इन लोगों ने ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, जिनको लौह पुरुष भी कहा जाता है, उनकी ये कला इन्होंने दिखाई है, उनका चित्र बनाया है, तो इसमें आप लोगों का भी योगदान रहा है? बिल्कुल जी, इनको प्रोत्साहित
किया गया है जी, कि जी। आप अच्छा से अच्छा करिए। बिल्कुल सर। तो अभी आप लोग वो होता है जनरली कि किसी के भी बच्चे अगर कुछ अच्छा करते हैं तो गर्व महसूस होता है। तो सर रवि जैसे ही बहुत सारे लाखों हजारों बच्चे हैं, तो सर उनका आप कुछ संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल सर, उनके माता पिता को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि बच्चे के जिस क्षेत्र में रुचि हो जी। उसको उसी में आगे बढ़ाइए, उसके ऊपर प्रेशर ना बनाइए कि वो अपनी फील्ड छोड़ के दूसरी फील्ड में जाए। जी। अगर दूसरी फील्ड में जाएगा तो उतना अच्छा नहीं कर पाएगा। हाँ, जो वो चाहता है अगर उस फील्ड में उसको मौका मिलता है, हाँ। जितना अच्छा उसमें वो परफॉर्म कर सकता है तो दूसरे फील्ड में नहीं जा पाएगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ और भी टीम मेंबर हैं, मैम आई हुई है, हम मैम से बात करने की कोशिश करेंगे। मैम सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। सोशल एक्टिविस्ट रवि से मेरी बात हुई, जब उन्होंने बताया जी। तो आपने वीडियो भेजी तो मुझे बहुत ही गर्व महसूस हुआ, क्योंकि मैं खुद एक आर्ट के क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ। मुझे इतना अच्छा लगा कि एक गांव में, छोटे से गांव में एक बच्चा है जिसने ज़मीन से जुड़ी हुई एक कला बनाई है। क्योंकि हम लोग कैनवास पे बनाते हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं, लेकिन ज़मीन से जुड़ा इंसान ज़मीन पे बना सकता है, वो भी इतनी बड़ी प्रतिमा जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। ना चाहते हुए भी हमें रवि ने यहाँ तक बुला लिया, हम सबको बुला लिया। ये इनकी कला है जो आज हम सब यहाँ खड़े हैं। खींच के लाइए। बिल्कुल, और यही कोशिश रहेगी कि रवि जी के लिए हम सभी सपोर्ट में खड़े हों और इसको इतनी बेहतरीन कला को पहचान मिलनी चाहिए। तो जैसा मैम ने बताया कि रवि की कला है जो सभी लोगों को यहाँ तक खींच के ला रही है। और मैम ने भी एक छोटी सी बात कही, छोटी क्या वो है तो बहुत बड़ी, कि एक जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही जमीन पे ये करके दिखलाता है। एक छोटे से गांव से, छोटे से घर का बच्चा एक इतनी बड़ी एरिया में जमीन पे इतनी बड़ी पेंटिंग बनाई है, वो वाकई में काबिल तारीफ है। तो अब रवि जी आगे का आपका क्या प्लान है? सर आगे का यही प्लान है कि हम लोग आगे जो भी ड्राइंग करेंगे उन्हीं पर्सन्स को चुनेंगे जो पूरे भारत को, हमारे समाज को एक अच्छा संदेश देते हैं और हमेशा उनकी सोच पॉजिटिव रहेगी। अच्छा, तो जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी हैं और बाकी अभी नाम लेना नहीं चाहेंगे। जी चलिए कोई नहीं। रवि जी का कहना है कि जो ऐसे क्रांतिकारी रहे हैं, हम एक तरीके से उनको क्रांतिकारी कह सकते हैं, कि जो समाज में एक अखंडता और भाईचारा प्रेम का जो संदेश देते आए हैं, ऐसे लोगों का वो चित्र ऐसे ही बनाते रहेंगे। तो अभी के लिए नमस्कार। कैमरामैन कमल कुमार के साथ मैं देवेंद्र त्यागी, GSP News 24 बाराबंकी। नमस्कार।